दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से खुश होता है। जो तकलीफ में होता है उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। खुद को बिखरने मत देना कभी किसी हाल में। लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक चुरा ले जाते हैं। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों और दर्शकों, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 10 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 10 मार्च 2023 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि घर किस उम्र में यानी कि आयु में आपका बनेगा। यह इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो अंत तक जरूर देखिएगा। पंचांग की बात करते हैं तो संवत 2079 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि है रात के 9:42, जिसके बाद में चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। चित्रा नक्षत्र रहेगा, वहीं कन्या राशि का चंद्रमा शाम के 6:30 तक रहेगा, जिसके बाद में तुला राशि का चंद्रमा लगेगा। तो ऐसे में आज जो भी प्रेडिक्शंस किए जाएंगे वो इसी को बेसिस मानते हुए किए जाने वाले हैं। फिर बात आती है राहु काल की। तो राहु काल आज के दिन आपको सुबह के 10:30 से लेके 12 बजे तक रहेगा। अब अगर आप भारत में ही रहते हैं यानी कि दिल्ली स्टैंडर्ड टाइम से हम राहु काल कैलकुलेट करते हैं इंडिया के लिए। अगर आप न्यू जर्सी में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, टोरंटो में रहते हैं या कोलंबो में रहते हैं, तो आपके लिए समय डिफरेंट होगा, क्योंकि आपके यहां पे सूर्योदय का समय भारत के सूर्योदय के समय से अलग है। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि राहु काल का समय भी जब हमारे सूर्योदय का समय अलग हुआ तो राहु काल का समय अलग हो जाएगा। तो इसके लिए आप समझ सकते हैं स्वयं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए हमारे चैनल पर राहु काल पर ही एक वीडियो उपलब्ध है। आप सही से उसे देखिए, समझिए। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कैसे कैलकुलेशन हो सकती है वो मैंने उसमें समझाने की कोशिश की है। अगर आप बाहर से देख रहे हैं तो ऐसे में ये राहु काल का समय आप जरूर अपने लिए नोट कर लीजिए और एक छोटा सा पेज बना करके अपने वॉलेट में, अपने कहीं पर भी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पे आप डेली उसे देख सकें। फिर बात आती है शुभ चौघड़िया मुहूर्त की। तो वो समय आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह मिलेगा 8:27 से 10:30 तक। दूसरा मुहूर्त आपको मिलेगा दोपहर में 12:57 से 2:27 तक। ऐसे में दक्षिण दिशा में अगर आप यात्रा करोगे तो आपके लिए बहुत शुभ साबित हो सकती है। जो आपकी इच्छा है, जिस काम के लिए आप निकल रहे हैं, जो यात्रा कर रहे हैं, उसका उद्देश्य पूरा होगा। पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य को इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, इस दिशा में अगर आप ट्रैवल करने वाले हैं, कोई भी यात्रा करने वाले हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए निकल रहे हैं, तो ऐसे में जौ का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करें। यह आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो सकता है। फिर बात आती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो यहां पर आज के दिन आपको संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, कल्पद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सम योग, वैशी योग, काहल योग और केंद्र त्रिकोण राजयोग का साथ मिल रहा है। अगर स्वयं की कुंडली में आपको यह पता करना है कि कौन सा राजयोग है, उसका असर क्या होता है और आपको उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, तो इसके लिए स्वयं के पास में संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका होना जरूरी है। कुछ समय पहले ही एक सज्जन ने यहां पे कमेंट किया था कि केंद्रुम भंग योग है मेरी कुंडली में तो सारे राजयोग भंग हो गए। ऐसा किसी ज्योतिषी ने मुझे बताया है। तो आपकी जानकारी के लिए स्पेसिफिकली अभी मैं ये आपको बात बताता हूं कि अगर आप पिछले महीने का राशिफल देखना शुरू करेंगे तो उसमें मैंने केंद्रुम भंग योग के बारे में आपको स्पेसिफिकली बताया है कि इससे फायदा क्या होता है, नुकसान नहीं होता। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि अपने आप को आप इंफॉर्मेटिव बना सकें या फिर ये कहें कि नॉलेजेबल बना सकें। उद्देश्य यही था कि कोई भी इंसान, किसी भी जो यहां पे आस्था के साथ में ज्योतिषी के पास में आता है तो उसकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। इसका मतलब यह नहीं है कि सभी ज्योतिषी खराब हैं, यह मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं। कई अच्छे ज्योतिषी भी हैं, कई ऐसे ज्योतिषी भी हैं जो इसे अपना कर्म मानते हुए एक पैसा भी नहीं लेते। ज्योतिषी ऐसे भी आपको मिलेंगे। ज्योतिषी ऐसे भी मिलेंगे
जो पैसा नहीं लेते हैं पर आपको ठगने का पूरा इरादा रखते हैं। उनको परखना, देखना, यह आपके स्वयं के विवेक पर निर्भर करता है। मैं यहां पर अपने एक्सपीरियंस के साथ में, अपनी एक्सपर्टीज के साथ में और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ में आपकी हेल्प करने की कोशिश करता हूं, मदद करने की कोशिश करता हूं। यही छोटा सा स्टेप है मेरी तरफ से, ताकि आप सबको जागरूक बना सकूं। तो ऐसे में वो जो सज्जन है जिन्होंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था, तो आप जरूर एक बार उस एपिसोड को जरूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन को 70% आपके लिए यहां पॉजिटिव बनाता है। 6th हाउस के चंद्रमा को मैं अक्सर कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है। तो चाहे हम अट्रैक्शन में अपने वापस बात करें कि रिकवर कर रहे हैं, अट्रैक्शन पावर बढ़ रही है, तो वहीं कर्ज से मुक्ति की बात कहें, अच्छी इनकम वापस से कमाने की बात कहें, तो यह भी आपके लिए पॉसिबल होगा। भाग्य का साथ भी मिलेगा। तो वहीं जो भारत के बाहर रह करके कसिनोज में खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, उनके लिए भी सिचुएशन बहुत पॉजिटिव बनेगी। अपने घर की याद आने से लोगों के साथ में, अपने घर वालों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग और बातें होनी शुरू होगी, जो भी बाहर रहता है घर से दूर। तो यहीं नेम और फेम की प्राप्ति भी होगी और अप्रिशिएट भी आप किए जाएंगे। यहां पर यंगस्टर्स जो है उनको मैं खास तौर पे कहूंगा कि आज के दिन बड़ी बाजी मारने का यहां पर आपको अवसर मिल रहा है। चाहे कोई टेस्ट है, एग्जाम है, तो उसके अंदर आज के दिन अपनी उम्मीद से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने का यहां पे सिचुएशन आपके लिए बन रही है। ओवरऑल दिन पॉजिटिव है और पॉजिटिविटी को एंजॉय करते हुए मेहनत करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा इसमें आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन आपको 5th हाउस का चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप यहां पे देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की मिल रही है। 5th हाउस के चंद्रमा को वध तारा का 7 मिल रहा है, नेगेटिविटी बढ़ाएगा। तो वहीं यहां पे खास तौर पे चेतावनी दो लोगों को देता हूं, जो नौकरी करता है, कहीं ना कहीं अपने सीनियर से प्रॉब्लम होने के कारण कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से आपको निकाला जा सकता है, या फिर जहां पे बात हो रही थी प्रमोशन की, इंसेंटिव की, तो स्कीम से आपको बाहर उठा करके फेंक दिया जा सकता है। यहीं पे स्वयं को मनाने के लिए फ्रस्ट्रेशन के कारण, गुस्से के कारण अपने घर वालों के ऊपर भी परेशानी आप क्रिएट करेंगे, झगड़ा करेंगे तो मन भी अशांत रहेगा और फिजूल खर्ची करते नजर आएंगे। यहां पर खास तौर पे जो भी वृद्ध अवस्था में है, जिनकी उम्र ज्यादा है, रिटायर्ड है, तो उनको आज के दिन अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखना है। चाहे एसिडिटी की प्रॉब्लम आप बात करें, मांसपेशियों में दर्द की आप बात करें, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये उठ करके आज के दिन जरूर सामने आएंगी और कहीं ना कहीं घर में निराशा के बादल आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। किसी के साथ में कोई एक्सपेक्टेशन है घर में कि बच्चा आपके लिए ये करेगा, बहू आपके लिए ये करेगी, तो उस उम्मीद का पूरा ना होना कहीं ना कहीं पे टेंशन और निराशा आपके लिए क्रिएट कर सकता है। पर क्रीम कलर का इस्तेमाल करें तो आज आपके लिए शुभ साबित होगा। ये कलर काफी ज्यादा इमोशनली आपको बैलेंस करने का काम कर सकता है। वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 4th हाउस का चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्ट की है। 4th हाउस के चंद्रमा को प्रत्यारी तारा का साथ मिलना, नेगेटिव तारा और नेगेटिव चंद्रमा, ये सिचुएशन को बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बना सकता है। चाहे हम छाती के दर्द की बात करें, जिसे हम मिड सेक्शन बोलते हैं अपनी बॉडी का, यहां पे छाती आता है, किडनी आती है, लंग्स आते हैं, पैनक्रियाज आते हैं, इस चीजों से, इन अंग से आपको परेशानी उठाना, खांसी बहुत ज्यादा होना, कफ का जमा होना, ये परेशानियां देखने को मिलेंगी। यहीं पर घर परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर के विवाद छिड़ सकता है। कोशिश आपको यह करनी है कि उस विवाद में आप उपस्थित ना हो। अगर उपस्थित हैं तो कम से कम कुछ बोलिएगा मत, जिसको हम कहते हैं ना कि मौन रख करके सिर्फ चीजों को देखिए, कैसे चल रही है, क्या डेवलपमेंट है, वो देखिए चुपचाप रह करके, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। यहीं पे जो व्यापारी वर्ग का आदमी है, जो भी नौकरी करने वाला आदमी है, उनको कहीं ना कहीं आज ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। कलेक्शन के लिए बाहर निकलेंगे तो जो उम्मीद है
जिन लोगों से मिलना चाहते थे, जहां से पेमेंट कलेक्ट करना था, वो पेमेंट कलेक्शन में आनाकानी आज के दिन देखने को मिल सकती है। यहीं पे यात्राओं में पूरी सुविधाएं ना मिलना, जिसके पास में जा रहे हैं कोई कमिटमेंट लेकर के जा रहे हैं तो वहां पर सही रिस्पेक्ट ना मिलना, ये शिकायतें आपको आज के दिन देखने को मिल सकती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं जो कमाई कर रहा है उसमें कम होगा, पर जो आज के दिन सोच रहे थे कि और आपको मिल सकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और इस 100% पॉजिटिविटी का आपको पूरी तरीके से आनंद लेना चाहिए। चाहे अच्छी कमाई की बात है, अच्छे गिफ्ट खरीदने की बात है, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने भाई बहनों को, माता पिता को आप कुछ देना चाहते हैं, कुछ प्रेशियस लेके आना चाहते हैं उनके लिए, तो बहुत ही अच्छा दिन है। थोड़ा पेशेंस के साथ में काम करें, थोड़ा सोच समझ करके काम करें तो और ज्यादा बेहतर डील आज के दिन आपको मिल सकती है। कई बार इंसान एक्साइटेड इतना होता है, खुश इतना होता है कि आसपास में चीजों को पता नहीं करता। मेरे पास में पैसे हैं, मैं खर्च करना चाहता हूं, माता पिता के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो बिना कुछ देखे जो भी है उसके लिए 10 के 11 रुपए देने में चिंता नहीं करता। तो यहीं पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर यहां पर मित्रों का साथ हो, वहीं मित्रों के चाहे हम चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं, उनके नाम को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करते हैं तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। आज जो फिजूल खर्ची है उससे अपने आप को बचा सकते हैं और ये सिचुएशन रात तक आपका साथ निभाने वाली है, जिसके बाद में फोर्थ हाउस का चंद्रमा होगा। तो इसके लिए यही कहूंगा कि जो भी चीजें करना चाहते हैं वो दिन के शुरुआत समय में या तो फिर शाम से पहले पहले कर लें तो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सिद्ध होगा। जो इच्छा आपकी है वो भी पूरी होगी और जो एप्रिसिएशन आप चाहते हैं वो भी होगा। पर शाम के बाद में आपको कहीं ना कहीं चीजों के अंदर ढिलाई देखने को मिल सकती है। जो एप्रिसिएशन मिल रहा है वहां पे कोई कंप्लेंट देखने को मिल सकती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। नारंगी कलर जिसे हम ऑरेंज कहते हैं, उस कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आज आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। वहीं शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सेकेंड हाउस का चंद्रमा है जिसको मित्र तारा का साथ मिलता है, तो वो पॉजिटिविटी आपको ज्यादा एम्पलीफाई करेगा। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स का मिलना ये आपके लिए ओवरऑल सिचुएशन को 75% आज के दिन सपोर्ट का बनाएगा। पर सपोर्ट कह रहा हूं इस वजह से यही है कि डिससैटिस्फैक्शन देखने को मिलेगा। सोच बहुत बड़ी है आज के दिन, पर उसके पीछे जो एक्शन चाहिए है, मेहनत जो चाहिए है, वहां पे कंजूसी के कारण जो सोचते हैं वो कमाई नहीं हो पाएगी। इरिटेशन ज्यादा होगा, लोगों का साथ जो चाहते थे वो नहीं मिल पाएगा। अक्सर शिकायत करते हुए आज के दिन आप दिखेंगे कि उन इंसान के लिए मैंने हर चीज की, जब उसने मांगी मदद तब मैंने उसे मदद की, और जब आज मुझे मदद चाहिए थी तो मुझे नहीं मिली। और ये शिकायतें आज के दिन भारी होती हुई नजर आ सकती हैं। यहां पे यही कहूंगा कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ में भी कोई बात कर रहे हैं तो सोच समझ करके करें। शाम के बाद में सिचुएशन बहुत पॉजिटिव हो जाएगी, सपोर्ट में आ जाएगी, पर सुबह का समय अगर खराब हो गया तो घर से परेशान हुआ हुआ इंसान बाहर भी जाकर के अपना कोई भी काम हो पूरी मेहनत से, पूरे मन से नहीं कर पाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं एक और बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप वृद्ध हैं, उम्र में हैं, घर में पोते पोती हैं, बहू है, तो आज के दिन थोड़ा सोच समझ करके बातें करने की जरूरत है। चाहे गुस्सा है या कुछ भी है, जो भी इमोशंस हैं, बहुत ही प्यार से, प्रेम पूर्वक आपको बोलने की जरूरत होगी। वरना घर के अंदर ही जो महिलाएं हैं उनके कहीं ना कहीं एक्शन से या फिर ये कहें कि रिएक्शन से आप मायूस हो सकते हैं। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने के लिए दूसरों के साथ में प्रेम पूर्वक ही बात करें तो चीजों को काफी बैलेंस में रखा जा सकता है। पर शाम के बाद में आप जो भी मन में है अगर सबको बिठा करके बात करेंगे तो काफी ज्यादा पॉजिटिवली बात हो जाएगी, और जो आप चाहते थे बात करना वो सही से सामने वाला अंडरस्टैंड भी करेगा। ऐसे में लाइट ग्रीन कलर जिसे हम पैरेट ग्रीन कलर बोलते हैं उसका इस्तेमाल अगर आज आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वहीं अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव है। ऐसे में अभी तक जो आप एंजॉय कर रहे हैं
वो आप लगातार एंजॉय करते रहेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हाई है, तो लोगों के साथ में काम भी बड़े अच्छे से हो रहा है। कमिटमेंट्स लोगों से आप जो लेना चाहते हैं वो भी आपको अच्छे से मिल रहे हैं। कोई आपका ऑर्डर है जिसकी डिलीवरी आनी है, तो वो भी अभी तक हर चीज आपके लिए ऑन टाइम चल रही है। अच्छी कमाई के भी यहां पे स्रोत मिल रहे हैं। तो वहीं रेंटल प्रॉपर्टी को लेकर की जो टेंशन है वो भी खत्म होती हुई नजर आने वाली है। पर यहां पर रात के समय यानी कि शाम के 7:30 बजे के बाद में सिचुएशंस कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव होना शुरू कर सकती हैं। सेकेंड हाउस का चंद्रमा है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, हेल्थ में कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानियां खड़ी करेगा। चाहे छोटी मोटी परेशानियां ही क्यों ना हो, पर परेशान होना जरूर पड़ेगा। ऐसे में कोशिश ये करनी है कि अपने घर में जो महिलाएं हैं उनको कहिएगा कि शाम के समय आज के दिन खीर जरूर बनाएं। खीर बना करके सबसे पहले माता लक्ष्मी जी को प्रसाद चढ़ाएं, उसके बाद में उसी का सेवन सबके सब घर वाले करें। तो ये आपके लिए आज के दिन को बहुत पॉजिटिव बना सकता है और आने वाले समय को भी आपके लिए काफी ज्यादा ये कहें कि आपके लिए सपोर्टिव बनाए रखेगा। आपको नेगेटिविटी जो है वो ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे में सिल्वर कलर का आप इस्तेमाल करते हैं, खास तौर पे सिल्वर रिंग पहनते हैं, सिल्वर चेन पहनते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेगा, बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगा इस दिन को। और वहीं पे शुभ अंक रहेगा आज आपके लिए नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए 12th हाउस का चंद्रमा है, वहीं वध तारा का साथ मिल जाता है जो नेगेटिव को और ज्यादा नेगेटिव बनाने का काम करेगा। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स फिर भी सिचुएशन को कुछ हद तक आपके लिए सपोर्टिव बनाएंगे। तो यहां पे 33% सपोर्ट के साथ में आज के दिन को गुजारना है। तो ये कहूंगा कि काम सामने बहुत है, यहां पर इच्छा भी बहुत है काम करने की, पर किसी ना किसी कारण बिना फोकस के, बिना गोल के आज के दिन को वेस्ट करते हुए आप नजर आ सकते हैं। जो सामने काम है जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको छोड़ के आसपास की चीजों को संभालते हुए अपना दिन गुजारेंगे और कहीं ना कहीं इसके कारण कमाई में भी गिरावट देखने को मिलेगी। तो नौकरी करने वाला भी आज के दिन शिकायत करेगा कि काम था पर समय पर पूरा नहीं कर पाया। चाहे बिजनेसमैन है या तो फिर नौकरी करने वाला है, डिससैटिस्फैक्शन कहें या तो फिर अफसोस कहें, यह आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। पर यह सिचुएशन शाम तक ही देखने को मिलेगी। उसके बाद में जैसे ही फर्स्ट हाउस में चंद्रमा आएगा तो वापस एक नए उल्लास के साथ में, एक नई सोच के साथ में, एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ने का काम करेंगे। यहां पर हेल्थ वाइज आज कुछ ना कुछ छोटी मोटी समस्याओं से आपको एकाएक होना पड़ सकता है। तो येलो कलर का इस्तेमाल करें, अपने पॉजिटिविटी को आप एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 11th हाउस का चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स से ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 75% पॉजिटिव बनती है। 11th हाउस का चंद्रमा जहां पे लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, कमर्शियल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई भी डीलिंग आप करना चाहते हैं उसके लिए आज के दिन आपके लिए बेहतर बना रहा है। तो वही प्रोफेशनल्स जो है, मोटिवेशनल स्पीकर्स हो गए, सीए, सीएस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। कोई भी कैश डीलिंग आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। तो यहीं पे जो भी लोग परफ्यूम का काम करते हैं, शराब बनाने का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और बॉटलिंग का काम करते हैं, पानी की बॉटलिंग का काम करते हैं, यानी कि तरल पदार्थ जिसे कहते हैं, चाहे हम क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोल पंप चलाने की बात करें, तो इन सभी के लिए आज का दिन बहुत प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। अच्छी चीजों के साथ में घर परिवार का सपोर्ट मिलना और उनका प्रेम मिलना, यह आपके दिन को 4 चांद लगा सकता है। पर यह सिचुएशन शाम के 6:30 बजे तक है, जिसके बाद में 12th हाउस का चंद्रमा आ जाएगा। फिर लॉस नहीं होगा, पर सोच जो है वो आपकी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। मायूस होना या फिर मन ना लगना, किसी ना किसी बात को लेकर के टेंशन बहुत होना, ये चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में ब्राइट येलो कलर का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत पॉजिटिव भी रहेगा। तो वहीं शुभ अंक आपके लिए रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए 10th हाउस का चंद्रमा है, वहीं संपत्ति तारा का साथ और अष्टक वर्ग में शानदार 39 डॉट है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% से कहीं ज्यादा पॉजिटिव है और यही सिचुएशन शाम के बाद में भी बनी रहेगी।
तो जिसको हम कहते हैं कि अपने आप को स्ट्रांग करना, अट्रैक्शन पावर के कारण दूसरों को अट्रैक्ट करना, अपनी वाणी ऐसी कर लेना कि सामने वाला मोहित हो उठे। तो ये चीजें आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगी। चाहे ससुराल पक्ष की बात करें, अपने लाइफ पार्टनर की बात करें, अपने घर में सिचुएशन की बात करें, तो हर कोई आज के दिन मन मुताबिक चलेगा। आप कोई चीज मांगे और वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यही अपने काम में सफलता भी मिलेगी तो फोकस भी ज्यादा बड़ा रहेगा, बच्चे भी कहने में रहेंगे और आपकी मदद करेंगे। यहां पे चाहे जॉब करने वाला आदमी है तो जॉब करने वाला आदमी भी ये देखेगा कि उसकी टीम जो है, उसके कलीग्स जो हैं, आज उसकी बात ज्यादा मानेंगे। एक लीडर के रूप में उभर करके आप सामने आएंगे। ओवरऑल दिन इसके कारण बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। और ऐसे समय में अगर आप खास तौर पे कोई भी लैंड प्रॉपर्टी को लेकर के डीलिंग करने वाले हैं, चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसके लिए आज के दिन अगर बात चलती है तो आपके हक में, आपके लिए बात ज्यादा फेवरेबल सिद्ध होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, जिसे लाइट ब्लू कलर कहा जाता है, उसका अगर इस्तेमाल करें तो बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकते हैं। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए 9th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सपोर्ट की है। 9th हाउस का चंद्रमा सिर्फ और सिर्फ आज के दिन इरिटेशन ज्यादा क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन करेगा और ईर्ष्या भाव आप में उत्पन्न करेगा। इसके अलावा ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने पे इंसान दो काम करता है, या तो फिर हार मान के बैठता है या उम्मीद से ज्यादा मेहनत करता है। तो सेकंड सिचुएशन जो है कि मेहनत ज्यादा होगी, तो वो आज के दिन आप करते हुए नजर आने वाले हैं। अच्छी कमाई के साथ में अपना जो भी मन का वहम है उसको आप साइड में कर देंगे। जो काम करते हैं उसमें सफलता मिलेगी और उम्मीद से ज्यादा कमाई होगी, पर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन के कारण, गुस्से के कारण जो साथ में काम करते हैं वो आज के दिन अपना सपोर्ट थोड़ा थोड़ा हटाते हुए नजर आ सकते हैं। पर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शाम के बाद में जैसे ही 10th हाउस का चंद्रमा आएगा तो सिचुएशन अपने आप 100% पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहां पे यही कहूंगा कि जो भी मेजर डीलिंग है, कोई बड़ी डील करना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, प्रॉपर्टी देखने जाना चाहते हो, शाम के 6:30 बजे के बाद में शेड्यूल कर लीजिए। जो करना चाहते थे उसमें पॉजिटिविटी 110% आपको देखने को जरूर मिलेगी। यहां पे गवर्नमेंट ऑफिस में जो भी काम करता है, चाहे बाबू है, प्यून है या फिर बड़ा अफसर है, तो उन सभी को यहां पर छोटी सी यहां पे राय देता हूं। कोई भी इलीगल काम करना है, कोई भी ऐसा काम करना है जो सही नहीं होता दूसरों की नजरों में, पर जनरल प्रैक्टिस है, तो ऐसे में आज के दिन थोड़ा आपको बच करके ध्यान रखते हुए काम करना है, वरना आपके खिलाफ सबूत जुटाने का काम किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको प्रमोट कर रहा हूं कि आप कोई गलत काम करें, पर अगर करते हो तो पहले उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की तैयारी होनी शुरू हो चुकी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 8th हाउस का चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 70% सपोर्ट की बन रही है और ये 70% सपोर्ट 75% बन जाएगा रात के समय में। तो 8th हाउस का चंद्रमा है जहां झगड़ा, चिंता, कहीं ना कहीं पे दूसरों से रूखा व्यवहार हो, या तो फिर जो एक्सपेक्ट करते हैं आपको रिस्पॉन्स मिले वैसा रिस्पॉन्स ना मिलना, ये इमोशनली डिस्टर्बेंस आपको जरूर देगा। वहीं मन ना लगना, काम में कोशिश करने के बावजूद काम पूरा ना होना या फिर मन मुताबिक काम ना होना, यह परेशान करेगा। आज के दिन ये कहूंगा कि सोच बहुत बड़ी है, कमाने की इच्छा भी बहुत है, मेहनत भी बहुत है, पर कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसी डेवलप होने वाली है जिसके कारण कमाई नहीं हो पाएगी। पर 8th हाउस का चंद्रमा है, वहां पे ये चीज देखने को मिलती है, उधारी में आप काम करेंगे, दूसरों को उधार देते हुए काम करेंगे, पर चिंता की बात नहीं है। जैसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा आएगा तो ये पेमेंट वापस आप तक जरूर पहुंचेंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिएगा। बस जो जनरल प्रैक्टिस है बिजनेस की, जो ड्यू डिलिजेंस जिसे हम कहते हैं, वो करते हुए आगे बढ़िएगा ताकि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए एनर्जेटिक रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 7th हाउस का चंद्रमा है, जिसको विपत्त तारा का साथ मिलता है और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल दिन आपके लिए यहां पर 70% पॉजिटिव है, पर यह पूरा दिन नहीं है। शाम के 6:30 के बाद में 8th हाउस का चंद्रमा आ जाएगा, तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए ज्यादा क्रिएट करेगा। तो जो अभी हम 70% पॉजिटिविटी बात कर रहे हैं, वो 70% सपोर्ट में चले जाएगा। तो ऐसे में 70% सपोर्ट में भी नहीं, 70% नेगेटिव, सिर्फ आपको 30% ही यहां पर सपोर्ट फिर रहेगा। तो ऐसे में सुबह का समय जहां पर हर चीज मन मुताबिक है, पार्टनर के साथ में अच्छी बातें हो रही है, तो लाइफ पार्टनर के साथ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इमोशंस आपके डेवलप हो रहे हैं। उनके द्वारा अगर कहीं पे आपको कोई हेल्प चाहिए, अगर मान लीजिए वो भी कोई अच्छी पोजीशन पे है, वर्किंग वुमेन है, तो उनके द्वारा आपको कहीं ना कहीं पे हेल्प जरूर मिल जाएगी। घर परिवार में भी सिचुएशंस काफी पॉजिटिव है, तो यात्राएं भी बहुत ज्यादा सुखद साबित होंगी। पर जैसे ही शाम की 6:30 बजती है, तो उससे कुछ समय पहले ही आपको अंदेशा मिल जाएगा कि अब चीजें कुछ गड़बड़ होने वाली हैं। कहीं मन नहीं लग रहा है तो बीमारी आ रही है, वायरल फीवर के कारण परेशान हो रहे हैं, तो घर परिवार में भी ऐसी सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं या बातें हो रही हैं जिसके कारण घर पे शाम को जाते ही कलेश का वातावरण देखने को मिल सकता है। कोई इंसान सीधे मुंह बात ना करे, तो कोई मन मुटाव अपना लेकर के बैठा हुआ हो, तो ये चीजें आपको और आपके लाइफ पार्टनर को, दोनों को ही डिस्टर्ब करने का काम कर सकती हैं। ऐसे में पिंक कलर, जिसको हम गुलाबी रंग कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि अपना घर, अपना महल, बंगला किस आयु में होगा। यहां पर इसके लिए आपको ग्रहों का अध्ययन करना जरूरी है। जब कोई ग्रह बली, उच्चस्थ, मूल त्रिकोण और मजबूत स्थिति में होकर के चतुर्थेश, चतुर्थ भाव में आयेश, नवमेश और द्वितीयेश को प्रभावित करे, तो ऐसा ग्रह घर देने को योग्यता रखता है। जैसे कि अगर आप देखें उदाहरण के तौर पे, तो कम आयु में घर प्रदान करने का काम चंद्र ग्रह करता है। मिडिल एज में घर प्रदान करने का काम सूर्य और मंगल ये करते हैं। सूर्य उत्तरायण में और चंद्र जीवन के प्रारंभिक वर्षों में घर देते हैं। बुध ग्रह 32 से 36 की उम्र में, आयु में घर देते हैं। बृहस्पति, शुक्र, राहु कम उम्र में संपत्ति दे सकते हैं। वहीं पे शनि संपत्ति देने का काम 44 की उम्र के बाद में करता है और केतु 52 साल की उम्र के बाद में करता है। 1, 2, 4 और 11 ये जो भाव हैं आपकी कुंडली में, ऐसे भाव हैं जो जमीन या तो फिर संपत्ति होने का आपको संकेत देते हैं। अगर चतुर्थ भाव यानी कि 4th हाउस का स्वामी लग्न स्वामी के साथ हो और आय भाव हो, तो व्यक्ति के पास कई घर हो सकते हैं, कई प्रॉपर्टीज हो सकती है। यदि पराक्रम भाव में बुध स्थित हो और चतुर्थ भाव का स्वामी भी सुस्थिर हो, तो व्यक्ति सुंदर घर का निर्माण स्वयं करता है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी स्व नवांश में हो या उच्च राशि का हो, तो आपको भूमि, वाहन, ग्रह इनका स्वामित्व प्राप्त होता है। जो ग्रह चतुर्थ भाव में स्थित हो, उन ग्रहों के पास भी संपत्ति देने की शक्ति जरूर देखी गई है। अब चतुर्थ भाव का स्वामी मित्र राशि में स्थित हो, नवांश या लग्न दोनों कुंडलियों में हो, तो घर के योगों में यह शुभ साबित होता है। यह एक अच्छा इंडिकेशन देता है। अब त्रिकोण भाव में नवमेश का होना और चतुर्थेश का अपने मित्र की राशि में होना, यह एक अच्छा घर आपको प्रदान कर सकता है। वहीं चतुर्थ भाव का स्वामी मंगल या तो फिर शनि या तो फिर शुक्र इनसे युक्त हो, तो भी जातक को अपना घर जरूर प्राप्त हो सकता है। अब घर खरीदने के लिए मंगल, शुक्र, बृहस्पति की दशा, ये जो अवधि है अनुकूल होती है, तो आपको प्राप्त होता है। घर या तो फिर भूमि क्रय करने के लिए कुंडली का चौथा भाव मजबूत होना जरूरी है, वरना कैसा भी ग्रह उपस्थित हो, पर घर पाने में कहीं ना कहीं असमंजस्य आपको देखने को मिल सकता है।
अब बात आती है जमीन जायदाद की, संपत्ति प्राप्त करने की। तो इनके लिए मंगल और चौथा भाव महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, और इसलिए ही किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर आप देखें तो मंगल की स्थिति मजबूत और शुभ होनी हो तो ही घर प्राप्त होगा। जब मंगल कुंडली में चौथे भाव के साथ में संबंध बनाता है तो इंसान को अपने जीवन में कभी ना कभी तो जमीन या संपत्ति खरीदने की स्थिति जरूर देखने को मिलती है। अब यहां पे यह बात ध्यान दीजिएगा, हम स्वयं का घर खरीदने की बात कर रहे हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहे। स्वयं की छत जब कहते हैं तो कई लोग अभी यह भी प्रश्न पूछेंगे कि हम तो फ्लैट लेना चाहते हैं, हम रेंटल प्रॉपर्टी में रहते हैं, रेंटल मकान में रहते हैं, बंगले में रहते हैं, स्वयं का तो फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो फ्लैट भी घर ही कहलाएगा। तो इस स्थिति में घर का मतलब जमीन हो गया, बंगला हो गया, छोटा सा जो भी साइज आप माने वो घर हो गया, फ्लैट हो गया, ये सभी घर की श्रेणी में ही गिने जाएंगे। तो इन सब की प्राप्ति जो हो सकती है उसके ऊपर अभी मैंने आपको पूरा समझाया है। ऐसे ही कल के एपिसोड में मैं आपको और इंफॉर्मेशन बताऊंगा इन्हीं चीजों के ऊपर, तो कल भी एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहां पर इन चीजों को बताने का उद्देश्य यह है कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर सके। कहीं ना कहीं मानता हूं कि ऐसे लोग जरूर हैं आपके आसपास में जो सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। अपने आप को पुजारी कहेगा कोई इंसान, तो अपने आप को कोई ज्योतिषी कहेगा, तो कोई आचार्य कहेगा, तो कोई गुरु कहेगा। स्वयं को उपाधि देने से कोई मतलब नहीं है। मुझे आप सब गुरुजी कहते हैं, पर मैं जब अपने आप को कहीं पे भी एड्रेस करता हूं तो मैं आपका मित्र, आपका दोस्त मोहित ही कहलाता हूं। मैं अपने आप को ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता हूं कि मैं मोहित कमल श्रीमाली हूं। मैं अपने आप के नाम के आगे आचार्य, पंडित, गुरु ये कुछ नहीं लगाता। उद्देश्य इस चीज को करने का यह है कि जो मुझे इज्जत प्राप्त है वो आपके द्वारा है। आप मुझे जब भी बुलाएं तो आप जैसे भी बुलाना चाहते हैं वो सराखों पर है, पर स्वयं को बुलाने के लिए इन उपाधियों को कभी इस्तेमाल नहीं करता। और आप सभी के साथ में जब ये इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं तो उसका उद्देश्य इतना ही होता है कि कोई आपको गलत रास्ता ना दिखा पाए। जब आपकी समस्या को मैं अपने घर की समस्या मान लूं, अपने भाई और बहन की समस्या मान लूं, तो उस समस्या का समाधान दिल से दे पाता हूं। कई लोग जब दिल से आपको अपनी समस्या का समाधान नहीं देंगे तो वो एक ही चीज कहेंगे कि ये तो आपकी समस्या है, आपकी कुंडली में ये योग है तो ऐसे हो सकता है। क्योंकि जैसे अभी थोड़े समय पहले ही आपको बताया आज के एपिसोड में कि केंद्रुम भंग योग को इंसान ने पूरा मोड़ तरोड़ के इंसान को ही परेशान कर दिया। जो कुंडली दिखाने गया उसी को परेशान कर दिया। तो ऐसा ना हो उसी के लिए तो इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद साथ में हो। इससे ज्यादा बड़ी कमाई और आशीर्वाद और कुछ नहीं हो सकता। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।